हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक। अम्ल तथा क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं वो अम्ल होते हैं। जितने भी खट्टे फल हम खाते हैं वो क्या होते हैं? उस सभी फलों में अम्ल होता है, जैसे नींबू में, संतरा में, इमली में, इन सभी में अम्ल होता है। और यहाँ पे एक और बात लिखा है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडिकेटर सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक का ही एक प्रकार होता है, या सूचक जो लिटमस है वो क्या एक टाइप का सूचक है, और उसकी सहायता से हम ये पता करते हैं कि कोई भी यौगिक जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो अगर अम्ल होगा तो वो क्या करेगा, सूचक को, जिसका प्राकृतिक रंग बैगनी कलर का होता है, वो क्या करता है, उस सूचक को नीले लिटमस को किस में बदल देगा, लाल रंग में बदल देगा। अब ये अम्ल क्या होता है? अम्ल तो हमने जान लिया। अम्ल के प्रकार को देखते हैं। अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक एसिड जिसको जैविक अम्ल बोलते हैं, और दूसरा हमारा है मिनरल एसिड या फिर जिसको खनिज अम्ल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैविक अम्ल क्या होता है। तो ऐसा अम्ल जो कि पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है वही हमारा क्या होता है, जैविक अम्ल होता है। और मिनरल एसिड या फिर खनिज अम्ल क्या होता है, जो कि प्रयोगशाला में मानवों द्वारा या हम मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वो खनिज अम्ल होता है। खनिज अम्ल या प्रयोगशाला में बने हुए अम्ल को हम लोग दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्लों को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्लों को बोलते हैं वीक एसिड। अब जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है जैविक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड के बारे में लिखा है, वही जो मैंने अभी बताया है। अम्ल जो पौधों और जीव जंतुओं में उपस्थित होता है वो जैविक अम्ल होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग जानते हैं। पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, और ये किस में मिलता है, सिरका में मिलता है। ये जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र यही बताता है कि वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, COOH यानी कार्बोनिक एक ग्रुप होता है, उससे मिलके बना है। उसके बाद दूसरा हमारा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H8O7 होता है। ये किस में मिलता है, खट्टे फल में मिलता है, जैसे नींबू संतरा में मिलता है। उसके बाद हमारा है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद हमारा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H6O3। ये किस में मिलता है, दही में मिलता है, या दूध खट्टा हो जाता है तो खट्टे दूध में जो स्वाद आता है वो किसकी वजह से आता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। उसके बाद हमारा है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। ये किस में मिलता है, इमली में मिलता है। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C2H2O4, और ये किस में मिलता है, टमाटर में मिलता है। यानी जो टमाटर का खट्टा वाला स्वाद होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCOOH, और ये किस में मिलता है, चींटी, मधुमक्खियों यानी जो जंतुएं होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें फॉर्मिक अम्ल मिलता है। अब देखते हो कि जब भी चींटी काट लेती है या फिर मधुमक्खी काट लेती है तो हाथ में रेड कलर का हो जाता है और जलन होती है। तो ये जलन होने का क्या रीजन है, ये जलन होने का रीजन ये फॉर्मिक अम्ल ही है। और कभी कभी आप देखते हो कि जो कभी कभी क्या है, आप हमेशा ही देखते हो जो चींटी होती है वो क्या स्ट्रिंग फॉर्म में चलती है, मतलब एक लाइन में चलती हैं, लाइन बाय लाइन चलती हैं। तो इसका क्या रीजन है कि जो चींटी होती है वो फॉर्मिक अम्ल को उत्सर्जित करती है, और उसी फॉर्मिक अम्ल की गंध से दूसरी चींटी भी उसी डायरेक्शन में चलती है। अब हमारा उसके बाद है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड या फिर खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त खनिज से बनाए गए अम्ल को खनिज अम्ल बोलते हैं। तो खनिज क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त तत्व जो होते हैं, ऐसा
या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जिसमें कोई तत्व जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो हम उस तत्व को, उस यौगिक को उस तत्व का खनिज बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे खनिज अम्ल के एग्जाम्पल है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारा H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और नेक्स्ट है हमारा H2CO3, H2CO3 को बोल देते हैं कार्बोनिक अम्ल। अब क्वेश्चन आता है कि HCl को या फिर H2SO4 को या फिर जो मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है कार्बोनिक अम्ल को, इन सभी को खनिज अम्ल क्यों बोलते हैं। तो इसमें HCl का देखते हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप जानते हो कि HCl किससे बनता है, ये नेक्स्ट चैप्टर धातु अधातु जो है उसमें पढ़ोगे कि HCl जो है वो हमारा नमक से बनता है, NaCl से बनता है। और ये जो नमक होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हैलाइट होता खनिज है जिसको वो हिंदी में सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसको शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि ये जो HCl है वो क्या है, खनिज से मिल रहा है। और जब खनिज से मिल रहा है तो ये कौन सा अम्ल हो जाएगा, खनिज अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखे थे कि जो खनिज अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं थे, प्रबल अम्ल जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और दूसरा क्या था, दुर्बल अम्ल जिसको वीक एसिड भी बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल को समझने से पहले हम एक अम्ल की एक और परिभाषा जान लेते हैं। अभी तक तो हम बस ये जान रहे थे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो आपका क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। बट यहाँ पे एक और अम्ल की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो धनायन, हाइड्रोजन के धनायन H+ देते हैं। ठीक, अब H+ देने का एक हमें नया अम्ल का परिभाषा मिल गया कि जो भी जलीय विलयन में H+ आयन देगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। अब प्रबल अम्ल की परिभाषा देखते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण क्या है, HCl, H2SO4, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब जलीय विलयन के आधार पर ही हम जान पाएंगे कि वो प्रबल अम्ल है या फिर दुर्बल अम्ल है। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3, इन सभी का जलीय विलयन लेते हैं। अब यहाँ पे HCl AQ, ब्रैकेट में AQ है, AQ क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्वस को डिनोट कर रहा है। जलीय विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी एक्वस का यहाँ पे AQ ले लिया है। अब इसका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो है, बस एक ही एरो है। तो ये क्या बता रहा है कि जो HCl है वो जलीय विलयन में कंप्लीटली पूर्णतः वियोजित हो गया। अब वियोजित होकर क्या दे रहा है, H+ ब्रैकेट में एक्वस, यानी जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है, और Cl- फिर ब्रैकेट में एक्वस, यानी जलीय विलयन में ही क्या दे रहा है, क्लोरीन आयन दे रहा है। अब यहाँ पे HCl दे रहा है, पूरा का पूरा वियोजित होकर H+ दे रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पे हम नाइट्रिक अम्ल का भी देख लेते हैं, HNO3 का। HNO3 का भी यहाँ पे ब्रैकेट में AQ लिखा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन में जब हमने इसे जल में डाल दिया तो जलीय विलयन लिया तो ये क्या बन गया, H+ एक्वस, यानी H+ आयन का जलीय विलयन है, और NO3- का भी जलीय विलयन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो, एक ही डायरेक्शन में एरो, और H+ आयन पूर्णतः वियोजित हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये प्रबल अम्ल है। उसके बाद देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वीक एसिड भी बोलते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो कम मात्रा में H+ आयन दे रहे हैं, ये कैसे जानेंगे, तो इसको देखने के लिए या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो अम्ल पूर्णतः वियोजित हो जाता है वो ज़्यादा H+ आयन देता है, और जो अम्ल पूर्णतः वियोजित नहीं होता है वो कम H+ आयन देता है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है हमारा एसिटिक एसिड
यानी एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, और कार्बोनिक अम्ल इसका क्या है H2CO3। अब दुर्बल अम्ल है, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डबल साइडेड एरो लिया है। ये क्या बताता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताता है, यानी कुछ तो जलीय विलयन बन रहा है, वियोजित होकर जलीय विलयन में परिवर्तित हो रहा है, और कुछ जलीय विलयन से फिर से अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन लगाए, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाए, तो ये बताता है कि CH3COOH जो है पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ, और पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ है तो इसीलिए ये क्या है, कम मात्रा में H+ आयन दे रहा है, और कम मात्रा में H+ आयन है तो ये हो गया दुर्बल अम्ल। इसी तरह कार्बोनिक अम्ल का भी देख लेंगे, सेम ही है, यहाँ पे भी पूर्णतः वियोजित नहीं है तो कम मात्रा में H+ आयन देगा, और कम मात्रा में H+ आयन दे रहा है तो ये क्या बन गया है, दुर्बल अम्ल। उसके बाद है हमारा, हमने देख लिया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब अम्ल में जल की मात्रा के आधार पर भी अम्ल को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है कि जल की जो मात्रा होती है कम होती है, जैसे अगर 100% है, 100% ले रहे हैं तो 90% उसमें क्या होगा, 90% जो रहेगा उसमें अम्ल रहेगा, और 10% उसमें जल रहेगा। और इसका हम लोग जो नॉर्मल हम लोग लेबोरेटरी में स्टूडेंट इस कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल का यूज नहीं करते हैं। दूसरा है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तनु अम्ल होता है। इसमें क्या है, इसमें जल की मात्रा जो होती है अधिक होती है। इसको भी इस तरह देख ले सकते हैं, अगर 100% या 100% अम्ल का बॉटल लिया है, इसका मीनिंग क्या, उसमें 10% ही अम्ल प्रेजेंट है और 90% वाटर है, जल है। इसके बाद है, हमने अम्ल की सारी चीज़ें देख ली, सारे प्रकार देख ली, अम्ल क्या होता है। अब जानते हैं कि क्षारक क्या होता है। क्षारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, उसका डिफिनीशन है ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। स्वाद में कड़वे जो होते हैं और लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्षार और क्षारक क्या होता है। तो क्षार जो होता है वो कुछ और नहीं, क्षारक का ही एक विशेष रूप है। लिखिए, यहाँ लिखा है ना, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जितने भी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है, क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? तो नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जो घुलनशील है पानी में वही क्षारक क्षार होते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा क्वेश्चन अगर पूछते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं? तो हाँ, सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षारक का ही तो एक विशेष रूप है क्षार। ठीक है, क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली। ठीक, अब क्षार का एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अम्ल का H+ आयन बेसिस पे देखे थे, जल में वियोजित करने के आधार पे, वैसे ही क्षार का भी देख लेते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब हम क्षार जान गए, क्षारक जान गए। तो क्षारक के भी दो टाइप होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। कभी कभी बुक में क्षार भी लिख देता है, क्षार और क्षारक लिख देता है। एक्चुअली वैसे तो ये लिखना सही नहीं है, लेकिन जितने भी हम बेसिकली पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और उसी वजह से प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार क्या होता है? ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल क्षार या प्रबल क्षारक होते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है, प्रबल अम्ल जैसा ही है। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देता था, और प्रबल क्षारक क्या करता है? जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH- आयन देता है। इसका जो एग्जाम्पल है NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें देखना है कि OH माइनस आयन कितना दे रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, NaOH, KOH या फिर कोई किसी भी अदर क्षारक का जलीय विलयन बनाना होगा। तो यहाँ पे जब जलीय विलयन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक्वस लिखना चाहिए, AQ इसके बगल में, यहाँ पे भी AQ, ये AQ क्या डिनोट कर रहा है, सभी का जलीय विलयन बता रहा है। तो जलीय विलयन में क्या हो रहा है, ये वाला एरो यूज कर रहे हैं, यानी पूर्णतः वियोजित हो गया, और जब पूर्णतः वियोजित हो गया तो क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा। इसके बाद है हमारा वीक बेस या दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, वो हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं। इसका एग्जाम्पल NH4OH, ये क्या इसको बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी सबके साथ AQ होना चाहिए, यानी आप क्या ले रहे हो, जलीय विलयन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब जलीय विलयन लिया तो यहाँ पे ये डबल साइडेड आपका क्या एरो है। ये डबल साइडेड एरो क्या बता रहा है कि जो आपका दुर्बल क्षारक है या फिर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं है, और जल में पूर्णतः वियोजित नहीं है तो वो क्या है, दुर्बल क्षारक है, या कम मात्रा में OH माइनस आयन देगा, और कम मात्रा में OH माइनस आयन देगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। ओके, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें।